इस फिगर को हमने आपको दिखा दिया सिनेरियो कि अडाप्टर और डेटा सेट लेफ्ट का डेटाबेस के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसके बीच में कौन आता है? SQL कमांड बिल्डर आता है, SQL कमांड आता है। बस उसमें प्रोग्राम भेजा है, सब प्रोग्राम बना के भेजा है, दो तरीके से भेजा है। अडाप्टर का इंसर्ट कमांड इक्वल टू न्यू SQL कमांड होता है। और दो को पहले गया था ना, जब मेरे सामने अडाप्टर सपोर्ट भी करता था SQL को, अब अडाप्टर से करवाना तो SQL कमांड बुलाना ही पड़ेगा। ये क्वेरी जनरेट करवाना है तो SQL कमांड ले लो। इसमें क्या क्या प्रोग्राम देख लीजिएगा। अडाप्टर डॉट इंसर्ट कमांड इजिकल टू न्यू SQL कमांड की, तब पास के डबल कोट्स में ये इंसर्ट नहीं और कमांड बिल्डर से करना तो क्या होगा? पहले प्रोग्राम बना तो सही बना दो, क्या दो Tuesday से हम एप्लीकेशन लाइफसाइकिल, बिल लाइफसाइकिल, HTTP हैंड, HTTP मॉड्यूल, HTTP रन टाइम, HTTP एप्लीकेशन का पूरा फंडा एकदम। बेसिक सारे इवेंट्स करते गए, बहुत से इवेंट ओवरराइड हो सकते हैं। इवेंट स्ट्रक्चर हो सकता है। इवेंट तो देखना है, इवेंट बच्चों हो सकता है। अगर इवेंट बच्चों अगर भी ओवरराइड नहीं हो सकता है तो देखना पड़ेगा। कुछ इवेंट्स जैसे के ओवरराइड है, अगर ओवरराइड है तो एक ही केस में होंगे, अगर बच्चों लोग गया तो एब्स्ट्रैक्ट हो, बट इवेंट एब्स्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है, उसको डिफाइन करना मस्ट है। तो जहाँ पर डिक्लेयर कर रहा पब्लिक इवेंट हो सकता है, इवेंट एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, इंटरफेस इवेंट डिक्लेयर होते हैं। इंटरफेस में इवेंट हो सकता है, इवेंट एब्स्ट्रैक्ट हो गया ना, होगा ही। इंटरफेस का चीज क्या है? एब्स्ट्रैक्टिंग तो इंटरफेस में इवेंट का सपोर्ट कर, इस फिगर को संभाल के रख लो, उसको माइंड कर रहा हूँ। ठीक से बनाइएगा फिगर, पूरा दो पन्ने के बीच में, दो पन्ना मनीष, राइट लेफ्ट राइट, इधर राइट रखो, डेटाबेस लेफ्ट रखो, हम बीच कर ले। पहले बार फिगर को समझ लो, बाद में बनाओ। बेस क्लास हो चुका है। प्रोवाइडर को यूज करते हो, ये तो नया पुल क्रिएट कर देगा, ये जो एग्जिस्टिंग पुल है उसमें मैनेज कर देगा। प्रोवाइडर 3 काम करता है, सॉकेट ओपन करेगा प्लस कोड, ये तो नया पुल क्रिएट करेगा, ये जो एग्जिस्टिंग पुल है जिसमें आपको डाल देगा। ठीक है, कनेक्शन पुल का काम करते हैं। अब मुझे किसी के बेस क्लास से मतलब इसके 2 फंक्शन को दिखाओ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूट रीडर आपको पता चले फंक्शन बेस क्लास है, डीबी कमांड है। अगर हम सिंगल फंक्शन का यूज करते हैं, सिंगल आउटपुट लिए तो यूज करा है स्केलर रो, सिंगल रो सिंगल रो कैलकुलेटेड कॉलम, मैक्स मीन एवरेज सब पता लगाता है। रो नहीं, एक सिंगल वैल्यू, हाँ एक रो एक वैल्यू और कैलकुलेटेड कॉलम्स, मैक्स मीन एवरेज। बट ये काम बेटा इससे भी कर सकते हैं।
डिफरेंस क्या होगा? आपके पास जो कौन सा रिक्वेस्ट कलर मालूम होगी इतना सर टैबलेट कॉलम ना हो तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कॉलम ही देगा। हमारे वाली कर्सर है मतलब एक फेच हो गया, एक रीड एक फेच, वाइल फेच मल्टीपल रीड। करना तो हम रिटर्न ले लो, सिंगल वैल्यू इसके रिटर्न एक ही फर्स्ट कॉलम आता है, रिटर्न ले लें। बेटे मान लें टेबल में 50 रिकॉर्ड है, आपको सब निकालना है, कैसे निकाल? तो फर्स्ट कॉलम ही लेना इसके रहते हैं। कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना आपको। सर एक और चीज जैसे HDBC है ना सर, जैसे किसी के ABC सर वो इसके पीछे चलता है। हाँ, इसके पीछे भी लॉसेस वो प्राइवेट करीब पकड़ता है और सेम जैसे ABC काम करता है सेम काम करता है। सॉकेट हो गया प्लस पूल है, कनेक्शन सॉकेट प्लस पूल प्लस एक चीज और लगता है कनेक्शन, दिमाग में पता लगता है। इसी क्लास का मेंबर फंक्शन बिगिन ट्रांजैक्शन रिलेटेड करता है, इसको ट्रांजैक्शन तो छोटी सी लड़की चीज इसको कनेक्शन है, बस पता चाहिए पूल यही से करोगे, कनेक्शन पूलिंग भी इसी से करोगे। अब ट्रांजैक्शन भी करोगे इसी क्लास के द्वारा, और राइट पीछे सिस चल रहा है और सॉकेट चल रहा है प्लस पोर्ट चल रहा है, और प्लस इस पर यूज कर रहा है बैकग्राउंड में, ये मास्टर बाय रेफ यूज कर रहा है। जैसे कनेक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में तुम काम कर रहे हो, ठीक है? बेस क्लास नहीं मास्टर बाय रेफ, बेस क्लास को आप देखेंगे नहीं, वी हैव डिस्कस्ड द बेस क्लास लास्ट टाइम। ये फंक्शन इसको देगा, ठीक है? अब आ जाओ, अब तुम्हारा आज की क्लास शुरू होती है। यहाँ बना लो फ्रंट एंड, लेकिन यहाँ जो फ्रंट एंड बनेगा ना आपको, ये विंडो फॉर्म का कोड यही होगा, या वेब पेज का कोड नहीं होगा, बस ध्यान रखिए। ये आपका डेटा एक्सेस क्लियर हो सकता है, जो भी करना हो सकता है, बट यहाँ वेब सर्विस के CS नहीं हो सकती है, और WCF का CS नहीं हो सकता। पूरी कहानी बता चुके हैं, सपोर्ट भी करता है IXMS राइटेबल इंटरफेस, ठीक है? ये कहीं न कहीं टेबल के ब्लॉक में मेमोरी बनाता होगा और उसको पॉइंट करता होगा, और वहां से कर्सर के द्वारा 1 by 1 वो फेच करता है डेटा रेट, जिसके बाद ऊपर कर्सर का सपोर्ट है। अब आ जाओ सर एडेप्टर, इसको ऊपर स्क्रीन से इसको कमांड देगा, और यहाँ पे लिखो डेटा सेट, और यहाँ पे लिखो डेटा टेबल। एक फ्रंट एंड यहाँ भी, एक फ्रंट एंड यहाँ भी। यहाँ ASPS की CS है, विंडो का CS है, प्लस वेब सर्विस की CS है, और WCF का CS है। ठीक है? अब प्रोग्राम क्लास डेटा टेबल, और इसके ऊपर अपना हाथ साफ होना चाहिए। डेटा टेबल और डेटा सेट और टेबल ऑफ डेटाबेस प्रिंसिपल कमांड, इधर का हीरो स्कूल कमांड है इस टेबल के लिए, और इधर का हीरो डेटा सेट में जो टेबल पड़ी हुई है उसके लिए। डेटा टेबल इज मेड फॉर वर्किंग ऑन टेबल ऑफ डेटा सेट, प्रिंसिपल कमांड क्लास इज मेड फॉर वर्किंग ऑन टेबल ऑफ डेटाबेस, because this class is having a 4 खतरनाक फंक्शन, न्यू रो, नाम कभी नहीं भूलना, रोज कभी नहीं भूलना, एंड डिलीट एंड विजली वर्ड सेलेक्ट। तो 4 फंक्शन है बेटे डेटा टेबल क्लास के, और 3 फंक्शन है स्क्विल कमांड। और बताइए क्लास फंक्शन पूरा बेस क्लास है,
बेस क्लास में जाना ही नहीं है, नो पैटर्न बेस्ड, नथिंग। ठीक है अंकल? तो टेबल से बेटा इंसर्ट करना है न्यू रो, करके दिखा दूंगा। अपडेट करना है रोज, रो डिलीट करनी है डिलीट, सर्च करना है सर्च, सेलेक्ट। क्यों? ये वाली क्लास डज नॉट सपोर्ट SQL query, SQL query। डेटा सेट डज नॉट सपोर्ट SQL queries, ठीक है? और यहाँ पे मतलब क्या रहेगा? एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी इक्विवेलेंट, 3 फंक्शन यहाँ पे, न्यू रो, रोज एंड तीनों मिला के इंसर्ट अपडेट डिलीट होते हैं ऑन टेबल ऑफ डेटा सेट, सॉरी नॉट टेबल ऑफ डेटाबेस। और एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी से भी 3 काम होते हैं, इंसर्ट पता होगा आपको, अपडेट एंड व्हाट। रिट्रीवल आप करते हो एग्जीक्यूट रीडर से, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना एग्रीगेट लेवल पे और यूज करते हो स्केलर को। ये देख लो, वन टेबल इज kept in a database and same table is kept in a table of data, in a data set. So what is a working approach in data set? If a man knows data table better, he can have a better approach for data set. तो data set बेटे कुछ नहीं है, main data table. Data set उस बंदे के लिए WCF and this. अगर बिजनेस लॉजिक की बात कर रहे हो, अगर डेटा सेट से बिजनेस लॉजिक लिखनी है तो आपके ऊपर जबरदस्त हाथ साफ होना चाहिए, बोलो कहाँ पे? डेटा टेबल। बिना डेटा टेबल का बिजनेस लॉजिक लिख ही नहीं सकते। चलो, मनीष ने शंकर सर को रिटर्न किया डेटा एक्सेस लेयर से डेटा सेट। अब शंकर के BL में क्या आ गया, बोलो डेटा सेट आ गया। अब सर BL से क्या करेगा, डेटा सेट से क्या करेगा? इंसर्ट करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा, सर्च करेगा। ये क्या बेटे? बिजनेस लॉजिक। डेटा सेट इज प्राइमरी मेड फॉर बिजनेस लॉजिक। एट योर एंड यू कैन परफॉर्म द ऑपरेशंस। The kitchen is a complete business logic. You connect to shop, get a bulk of items and keep in a kitchen. Your mother or your wife, anyone can go for it. Making something in a kitchen. उनको अब shop से मतलब नहीं. That is called business logic. You can perform the operations without interacting the database. It's a fine business logic. And there's only one class you can perform the business logic. कंजंक्शन विद द डेटा टेबल एंड डेटा सेट। अगर बेटा आपने इसको रिटर्न कर भी दिया डेटा से, तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसको इंसर्ट करनी है, मान लो अपडेट करनी, सर्च नहीं करनी है, किस क्लास के द्वारा करेगा? तो डेटा सेट का एक्चुअल यूज कहाँ पे हो रहा है? ये क्लास सपोर्ट नहीं करता IXMS राइजन इंटरफेस को, याद रखिएगा। और ये क्लास सपोर्ट करता है IXMS राइजन इंटरफेस को। तो ये क्लास का यूज कर सकते हैं WCF में, इस क्लास को यूज कर सकते हैं वेब सर्विस में। रिटर्न डेटा सेट बट अनलिमिटेड डेटा टेबल नहीं हो सकता। तो बिजनेस लॉजिक के लिए ये क्लास यूज होता है। सावन गुप्ता हैज गॉन सेकेंड, 4+ का बंदा रिजेक्ट होकर आ गया था फर्स्ट टाइम, इसलिए सेकेंड 6 महीने के बाद गया, फिर उसने सेकेंड निकाला। उससे पूछा कि व्हाट इज द क्लास नेम इन एडलॉटेड फॉर राइटिंग द बिजनेस लॉजिक। उसको समझ आया था डेटा सेट, डेटा सेट से बिजनेस लॉजिक नहीं होगा, डेटा टेबल से क्या होगा, बोलो बिजनेस लॉजिक होगा। डेटा टेबल में क्या कर दो, डेटा सेट का एक टेबल निकालो, कहाँ पे डाल दो? डेटा टेबल। ये कलेक्शन ऑफ टेबल्स है। एंड यू वांट टू वर्क इन सिंगल टेबल, यू गो विद द डेटा टेबल। तो न्यू रो यू कैन डू ऐड ऑन द रिकॉर्ड इन डेटा टेबल एंड इन टेबल ऑफ डेटा सेट। रोज यू कैन अपडेट रिकॉर्ड इन टेबल ऑफ डेटा सेट, डिलीट ऑब्वियसली। बट यहाँ करने से ये प्रभावित नहीं होगा, उसके लिए आपको डिस्कनेक्टेड टू कनेक्टेड बनना पड़ेगा, समझे? तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा SQL कमांड बिल्डर। ये मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, पूरा कहानी आर्किटेक्चर, पूरे सर्किट बना दिया। अब डालिए इसको तुम इससे जोड़ना, इस वाले इससे जोड़ना, इसको इससे पहले जोड़ दो, यही लग रहा है तुम्हें। एडाप्टर डेटा किसको? डेटा सेट को। बाई व्हाट? फिल। और फिल प्लस एक एरर भी होते हैं, मैंने बता चुका है बैच में, संडे वाले बैच बताया था, इवेंट वाले क्लास में। प्लस फिर एरर इवेंट होते हैं, याद है सुमिल? फिर एरर इवेंट भी होते हैं। तो नोटिफाई कर सकता है क्या ड्रामा चल रहा है, और फिल फंक्शन रिटर्न करता है, वैसे याद रखिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, फिल फंक्शन भी। तो फिल फंक्शन रिटर्न करता है इंटीजर कि डाउनलोड हो भी रही है कि नहीं, रिकॉर्ड आ भी रहे हैं कि नहीं।
अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर से अगर जैसे डाउनलोड कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर को, तो मुझे दिखता है 4% रिमेनिंग, 6% रिमेनिंग, 0% रिमेनिंग, तो फिल फंक्शन रिटर्न सेम चीज है। और फिल के ड्यूरिंग कोई एक्सेप्शन आ गया, और यू कैन कैच दोज एक्सेप्शंस, गो फॉर इवेंट ट्रैप। फिल एरर इज ए इवेंट। इंटीजर क्या सर? बेटे फिल रिटर्न करता है नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, अब तक कितना फिल हुआ, वो आपका दिखाता है। जब डाउनलोडिंग करते हैं 4% रिमेनिंग, 15 MB रिमेनिंग। ये हमारी एक्सपीरियंस के अंदर फंस गया है, बहुत पहले की बात। मुझे याद नहीं था कि फिल फंक्शन रिटर्न क्या करता है। ठीक है, रो के अंदर जो स्ट्रिंग होती है उसको कोई मतलब नहीं, एक रो हो रहा है, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, रो के अंदर जो स्ट्रिंग है उसको कोई मतलब मतलब एक रो कैलकुलेट करता है। अब फिर अवसर शंकर दिमाग लगा, तुमने कहा हमने अडैप्टर से क्वेरी पास करी। हाँ, इस क्वेरी को लिखने में कोई संकोच नहीं है, सोमिल मत ना दीजिए स्टाफ फ्रॉम टेबल में। अगर हमने अडैप्टर से क्वेरी पास करी तो फिल के पास एक टेबल आ गया, और फिल ने टेबल को ड्रॉप कर दिया डेटा सेट में। ये कनेक्शन, ये अडैप्टर प्लस कनेक्शन प्लस डेटा सेट, ये बच्चा यूज करेगा डेटा एक्सेस लेयर पे। और आप बिजनेस लेयर में क्या लोगे, डेटा टेबल जो रिटर्न करके आएगा, अब उसको उस टेबल को कहाँ पे होल्ड करोगे, डेटा टेबल पे। और सारा बिजनेस लॉजिक कहाँ लिखोगे, डेटा टेबल पे लिखो। तो बेटे आपका एंटिटी फ्रेमवर्क हो, चाहे लैम्डा एक्सप्रेशन हो, चाहे आपका एक्सप्रेशन ट्रीज हो, चाहे आपका लिंक क्यू हो, ये सब बेटे क्यों आया, बिजनेस लॉजिक के लिए। ये सपोर्ट करता है रिवर्स एक्सप्रेशन को, डेटा टेबल। ये सपोर्ट करता है रिवर्स एक्सप्रेशन को, और वो सपोर्ट करता है लैम्डा एक्सप्रेशन। तो ऑब्वियसली अगर जाओगे 5+ के ऊपर और साला खाते CSC इंडिया, तो आपको लैम्डा पे ऐसा फंसाएगा, मत पूछो। उनका सारा पेट क्वेश्चन है लैम्डा का, तो साले करेंगे क्या तुमको, एक इंटीजर है int x of 10 और 5 7 3 2 1 इसका लैम्डा लिख चलो। एक मेरे पास पढ़ी के वर्ड, बस वो पढ़ लो, लैम्डा तुम्हारे पैर के नीचे है, मेरी कह रहे हैं। कितना अच्छा समझाया माइक्रोसॉफ्ट। 2006 में इसको डाउनलोड किया था, 2006 का लैम्डा। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे डाउनलोड कर दिया था टॉप, अब नहीं है वहाँ, तो मैं आपको दे दूँ। उसको पास पता है उस बंदे ने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट के वैसे भी डॉक फाइल, उसने छोटे छोटे लैम्डा लिखना शुरू किया। तो हमें हाई फाई नहीं जाना, हमें टेबल के ऊपर नहीं जाना है यार। अगर एक एड्रेस से रिकॉर्ड अगर एक्सेस करना आ गया तो टेबल से लाया ही जाएगा यार। तो कैरेक्टर एरे के ऊपर, फॉर लूप के ऊपर, वो दिखाता है इंटीजर से आप फॉर लूप के द्वारा रिकॉर्ड लोगे, और इंटीजर से आप लैम्डा के द्वारा रिकॉर्ड लोगे, तो डिफरेंसेस किस चीज के, टाइम का कितना डिफरेंसेस है, सर्चिंग एल्गोरिथम का कितना डिफरेंसेस है। तो लैम्डा बेटा थोड़ा प्रैक्टिस करो CSC के लिए। C# का टॉपिक लैम्डा एक्सप्रेशन, एनोनिमस मेथड्स, एक्सप्रेशन ट्रीज, ये सब ज्यादा पूछते हैं। तो बेसिकली मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, जिसने BSc मैथमेटिक्स करी है उस लैम्डा में अगर पढ़ा तो मैथमेटिक्स BSc मैथमेटिक्स में वो सब जो एक्सप्रेशन है वो मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशन है। और फिर IT तो पागल है, ज्यादा पसंद आएगा उसे चीजें। अच्छा बंदा स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना जानता है, जिसने स्ट्रिंग क्लास को यूज नहीं किया C# वो प्रोग्रामर हो ही नहीं सकता। जितना भी स्ट्रिंग के ऊपर खेल, स्प्लिट है, सब str है, जो अच्छा प्रोग्रामर वही करता है, लेफ्ट राइट काट कूट करता रहता है बैठ। तो मैं आपको दे दूंगा, सर को बोले लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज तब तक आप बैठ के और इतना अपना लैम्डा एक्सप्रेशन इंटीजर है और कैरेक्टर है, छोटे छोटे शंकर लीजिए, परेश कुमार शर्मा लिखिए। अब मेरे लैम्डा से टाइम को एक्सेस करना कैसे, छोटे छोटे प्रोग्राम्स पूछो, नॉट गो फॉर बिग प्रोग्राम्स, हो जाएगा। इन्हें का बैठ पॉइंट। तो बेटे क्वेश्चन ये था, आप एडाप्टर से क्वेरी पास करते हो, तो मनीष ने दे दिया रिटर्न करके डेटा सेट, एडाप्टर के फिल ने टेबल दे दिया डेटा सेट। चलो बिजनेस लेवल लिखोगे बाद में, आपके मन में कभी नहीं आया कि मनीष ने एडाप्टर से चलो क्वेरी पास करी, एडाप्टर डेटाबेस से कैसे लाया। मैंने लेफ्ट दिस वन गिविंग टू मी, ठीक है, ये मेरे को मनीष 1 लाख रुपए दे रहा है, बट मैं 1 लाख लेके खुश नहीं हूँ। मैं ये पूछा तो पैसा आया कहाँ से, तेरे पास एडाप्टर के पास पैसा आया कहाँ से, एडाप्टर के पास टेबल आई कहाँ से। इस तरह मेरे को बोल रहा है फिल का मतलब है
तो मेरे को 1 लाख रुपए नहीं दे रहा है, 1 रुपया दे रहा है, फिर 2 रुपया दे रहा है, फिर 3 रुपया दे रहा है, तो मेरे को लूप में पैसा दे रहा है, इकट्ठे नहीं दे रहा है बेटे। क्यों? अब तक जब तक फिल चल रहा है बेटा तुम कनेक्टेड मोड याद रखो। तो डार्लिंग फिर साले क्या हुआ, नलका खुली है, नीचे बाल्टी है, पानी गिर रहा है, पर मैं नलका को नहीं देख रहा हूँ इतना पानी कहाँ से आ रहा है, वहां से पानी बंद हो जाएगा यार 10 बजे, जल्दी नहा लो। तो ये नलका में पानी कहाँ से आ रही है? एक आदमी नलका से पानी गिरते हुए देख रहा है, एक अगला आदमी नलका में पानी आते हुए देख रहा है, नलका में पानी आ कहाँ से रहे? जैसे पूरा पानी आ गया, अब अगला बंदा जो आ रहा है ना उसको नलका दिखता है ना पानी दिखता है, बस उसको अपनी बाल्टी दिखती है, वो क्या डिस्कनेक्टेड है, नहाएगा जो भी करेगा वो उसका बिजनेस लॉजिक, ब्रश करना चाहेगा बॉडी का क्या करेगा उसका अपना बिजनेस लॉजिक, उसको क्या पता नलका क्या था पानी क्या थी। तो फिल तक बेटा आपका बोलो कौन है, कनेक्टेड है, और जब फिल पूरा हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज भी पूरा हो गया। बट कॉन्ट्रैक्ट क्लोज का मतलब ये नहीं हो गया कि अब आप डेटाबेस के टेबल से फिजिकली डिस्कनेक्टेड हो गए, आप लॉजिकली कनेक्टेड है, आपकी रिक्वेस्ट चली गई पूल, डिस्पोज नहीं किया बेटे। कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करते हैं, सेकेंड टाइम कॉन्ट्रैक्ट ओपन क्यों हो जाता है कि वापस मसाले में इसने पेन को बंद करके यहाँ रख दिया, ये बेटा क्लोज है, तो चला गया पूल में, दोबारा पेन को खोल के फिर लिखना शुरू कर दिया, तो ये ओपन कर लिया। ओपन क्यों हुआ? ये पूल में था, और डिस्पोज हो गया होगा तो फिर तुम्हारा कोई ओपन नहीं मिलता। तो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज का कॉन्ट्रैक्ट ओपन का मतलब ये हुआ कि तुम्हारी रिक्वेस्ट यूज नहीं हो रही थी, वो कहाँ चली गई बोलो, पूल में। डिस्पोज करने क्या हो गया, पैनिक हो गया, ठीक है डार्लिंग। ये तुमको खोजना है कि एडेप्टर ने डेटा सेट को कैसे दिया। ये सर्विस सीखने के लिए मैं एक बंदा के पास 2004 में गया था, IT को बंदे के पास, उससे सीखने के लिए, तो ये सिखाना एडेप्टर ने टेबल कैसे दिया डेटा सेट। उस बंदे ने क्या सिखाया मेरे को, संदीप एडेप्टर ले रहा फिर तुमको दे रहा है, एडेप्टर ले रहा है, और लेने के लिए ये प्रॉपर्टी होते हैं या तो बोलो कौन होते हैं, फंक्शंस होते हैं, गेट और सेट। चल पहले सेट हो रहा है, बोलो बाकी को बोलो गेट हो रहा है, डार्लिंग ये गेट है, अरे बोलो यार फिल करो ना, जब गेट एडाप्टर पहले ले रहा है, एडाप्टर अगर ले रहा है तो किस प्रॉपर्टी से ले रहा है, सेलेक्ट कमांड से। जब ये क्वेरी लिखी है ना, ठीक है, पीछे कौन सा था, सिलेक्ट, हाँ ये प्रॉपर्टी है सर, इस प्रॉपर्टी के द्वारा एडाप्टर में स्लाइड हो रहा है लो। अब सर कुछ एडाप्टर अगर सेट कर रहा है, एडाप्टर अगर सेट कर रहा है, एडाप्टर को देख कौन रहा है फिर, लेट x इज इक्वल टू 15, सॉरी x इज इक्वल टू y, सपोज करो तो बेटा y x को दे रहा है, x का साइन हो रहा है, मानता हूं, चलो y में कहां से आ रहा है, एडाप्टर दे रहा है बेटा टेबल को, डेटा से पूछो करे एडाप्टर में आ कहां से रहा है, वाया प्रॉपर्टी आ रही है, इस प्रॉपर्टी को दे कौन रहा है, इसका चल रहा है गेट सेलेक्ट कमांड, इसका चल रहा है गेट सेलेक्ट कमांड, इसका चल रहा है सेलेक्ट कमांड। ये फंक्शन इस प्रॉपर्टी को साइन कर रहा है। तो शंकर बैकग्राउंड में ये बड़ा सिंटेक्स देख, एडेप्टर डॉट सेलेक्ट कमांड इज इक्वल टू बिल्डर डॉट गेट सेलेक्ट कमांड, और बिल्डर का साले गेट कर रहा है, तो बिल्डर कहां से ला रहा है, बिल्डर गुरु एक ही बंदा उधार मांग सकता है, वो कौन है, बोलो डेटा रीडर, रिकॉर्ड वाले इसके पास गधे के पास है। तो कहीं ना कहीं दोस्ती क्या वाली है, बोलो बिल्डर की, यही बताता हूं। सिर्फ 4 नाम लिखो पहले, इंसर्ट कमांड, आप साथ साथ लिखना, वैसा मत लिखना, डिलीट कमांड एंड अपडेट। ये 4 बेटा प्रॉपर्टी है, एक 4 करस्पॉन्डिंग फंक्शन है, सेलेक्ट कमांड का गेट से इसको जोड़ो, गेट इंसर्ट गेट डिलीट कमांड, गेट अपडेट
और बेटा 3 जो है ना मनीष, ऐसे उल्टा, सॉरी उल्टा ऐसे बेटा, आपको देख के समझ में क्या बोलना चाहिए। 3 डायरेक्शन तो और डेटाबेस की ओर जा रही है और 1 डायरेक्शन जो है एडाप्टर की ओर आ रही है। आप देखो ना, 1 2 3 अंकल ऐसे आई डी और यू, और एक क्या बोलो एस फॉर सेलेक्ट, एम एल रिट्रीवल, आर फॉर रिट्रीवल। अब देख बेटा, अब ये तीन फंक्शन बैकग्राउंड में TSQL को क्वेरी जनरेट करेगा, ये फंक्शन। तो आप देखो रोज यार को मनीष, रोज के द्वारा मनीष कुमार शर्मा को हमने मनीष शर्मा को बना दिया मनीष कुमार शर्मा, तो बेटे टेबल का डेटा सेट के टेबल में मनीष कुमार शर्मा बन गया। अब ये रो अपडेट होना है, इसकी क्वेरी जनरेट कौन करेगा? गेट अपडेट होना। और अब क्वेरी अपडेट जनरेट करने के बाद ये दोस्ती करेगा इससे, तीनों फंक्शन देख ले। ये मैं सरस्वती में IT बंदे के पास गया, इसके बाद उसका आर्किटेक्चर गया। अब देख ले कहाँ तेरा फ्रंट एंड, कहाँ तेरा डेटा टेबल। अब तो एडेप्टर ने किसको दिया? बिल्डर को। क्यों दिया? इसको क्वेरी जनरेट करने के लिए, इसको जनरेट करने के लिए। एडेप्टर का सेलेक्ट कमांड इक्वल टू बिल्डर का बोल गेट इंसर्ट कमांड, हमें इंसर्ट कमांड सुनाई हुई बात। और ये तीनों समय किसको देगा बोलो? एक्सपेल कमांड। एक्सपेल कमांड किसको देगा? तीनों। और ये नमूना किसको देगा बताया आपको? टेबल का आई डी और वर्ड। अब जो ये हो गया सर डिस्कनेक्टेड टू कनेक्टेड। अब क्या करना है बोलो? कनेक्टेड टू डिस्कनेक्टेड। सर एडेंट पे SQL कमांड हो डेफिनेटली है। आपको बता देता हूँ
एक बार डेटा लेकर आगे फिर दोबारा अपडेट करने के लिए फिर से कनेक्ट किया फिर दोबारा ये डॉक्टर जहाँ पे भी आएगा ना, डॉक्टर जहाँ पे भी आएगा कनेक्टेड, मतलब सारा ऑपरेशन करने के बाद अडेप्टर को दे दिया, अडेप्टर ने फिर से कनेक्टेड मोड बना दिया उसको। डॉक्टर के पास जैसे ही आएगा वो कनेक्टेड अल्टीमेटली यूज तो वही हो रहा है ना, एग्जीक्यूट रीडर एग्जीक्यूट नॉट वेरी और उसको कनेक्शन चाहिए, सिर्फ एसक्यूएल कमांड बिल्डर से उनको करता है तुम्हारा डिस्कनेक्टेड रहेगा। एसक्यूएल कमांड बिल्डर रेस्पॉन्सिबल है इसको जनरेट डेटा टेबल के अंदर फुल रो डिलीट जो भी कुछ देगा वो सब इससे एसक्यूएल कमांड बिल्डर कन्वर्ट करेगा उसमें इंसर्ट न्यू हमारा ये रोज वाला अपडेट स्टेटमेंट डिलीट स्टेटमेंट और प्लस वाली ये एसक्यूएल बिल्डर एक रो लिख दीजिए इंसर्ट इनटू डेटा टेबल, ठीक है, वो तुमने रो लिख दी, वो कहाँ जाएगा इसके पास जाएगा अडेप्टर के पास। अडेप्टर क्या करेगा, अडेप्टर इंसर्ट कमांड मेथड यूज करेगा इसका गेट इंसर्ट कमांड मेथड, गेट इंसर्ट कमांड मेथड क्या करेगा उसको एग्जीक्यूट नॉट करेगा एसक्यूएल कमांड में ये हाँ इंसर्ट करने के लिए डेटा सेट से डेटाबेस में इंसर्ट करने के नहीं या तुमने डेटाबेस में अपना डेटा ले आए, डेटा डेटा सेट मिल गया तुमको, अब तुम्हारे डेटाबेस से कोई मतलब नहीं है, तुम बाहर निकाल तो ये सारी चीज़ों से हमने नेटवर्क ये तो हमने न्यू रोल ये तुम्हारा बी एल अब तुमने यहाँ पे अपना उस पर सी एस फाइल में जाके नई वो डेटा टेबल के अंदर चाहे ये पूरी डेटा टेबल जाके उसके बाद डेटा नई डेटा रो ले ली, न्यू रो लेके ऐड कर दी ना वो टेबल में DT.H यूज अल्टीमेटली तुम्हारी इधर की 4 और इधर की 4 ये इसकी 4 प्रॉपर्टी सेट होंगी इन 4 मेथड। ये 4 मेथड हम क्या कर रहे हैं, एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट हुआ है वो क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है वो 4 मेथड एग्जीक्यूट रीडर और एग्जीक्यूट रीडर अल्टीमेटली क्या यूज कर रहा है, इसलिए कनेक्टेड मोड आ गया। जब तुम्हारा फिल मेथड यूज हो रहा है तो सिलेक्ट कमांड गेट सिलेक्ट कमांड एसक्यूएल कमांड एसक्यूएल हेल्पर तो बंदा अपने आप ही करता था, डिजाइन करता था। हमने तो उस जमाने फिर भी यूज कर लिया ये तो। हाँ अब आजकल कौन यूज करते हैं एंटरप्राइज आ गया है, एक ही मेथड आता है डी.Net का एग्जीक्यूट डेटा सेट विद एसपी एसपी के अंदर डेटा सेट वो भी हम देखो तो तुम्हारे एग्जाम वो साइड भी वाले होते हैं दोनों करके वहाँ पे किया हमने ऐसे कभी अब तक ये नहीं इंटरनली ही होता है, इंटरनली नहीं है, हम करते नहीं होते ऐसे नाम देते हैं डॉक्टर का काम हो गया।
जाएंगे तो नाइनटीन ईयर्स का रेगुलर मांगते हैं कि आप क्लास फर्स्ट से लेके ग्रेजुएशन या बीसीए तक लगातार हो कोई गैप ये